राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ
देव जय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद विष्णुपाद परमहंस परिवराचार्य अष्टोत्तर भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अमृत भक्ति की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स्कंद 7 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 48, 49, 50, 51। 48 और 49 में तात्पर्य नहीं है तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ, फिर आप लास्ट में 51 को करेंगे। हिंसं द्रव्यमयं काम्यं अग्निहोत्रासंतिदं दशर्षपूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः एतं दृष्टं प्रवृत्ताख्यं भूतं प्रहूतमेव च पूर्तः सुरालयारां कूपां जिव्यां दिलक्षणं द्रव्यसूक्ष्मविभाकं च धूमो रात्रि परपक्षय अयनं दक्षिणं सोमो दर्शः ओषधि विरुधर। साथ में बोलेंगे अन्नहरेत इति क्षेमये प्रत्ययान पुनर्भव एकस्य क्यो न पूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते। अन्नहरेत इति क्षेमये प्रत्ययान पुनर्भवम् एकैकस्येन पूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते। अन्नहरेत इति क्षेमः प्रत्ययानं पुनर्भवः एकैकस्येनो न पूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते। एन्वेत इति क्षेमः भूत्वा भूत्वेह जायते। अन्नं एकैति स्मेषा
पुत्रयानं पुनर्भव एतस्मात् पूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते अन्नमेतमिति चेत् पुत्रयानं पुनर्भव पूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते। शब्दार्थ का अनुवाद 48 और 49 का अनुवाद करता हूँ। अग्निहोत्र यज्ञ, दर्श यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ, पशु यज्ञ तथा सोम यज्ञ नामक सारे अनुष्ठानों तथा यज्ञों की विशेषता पशुओं का वध करना तथा अनेक मूल्यवान पदार्थों को विशेष रूप से अन्नों को जलाना है। ये सब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संपन्न किए जाते हैं तथा ये चिंता अशांति उत्पन्न करते हैं। ऐसे यज्ञ करना, वैश्य देव का पूजन तथा बलिहरण उत्सव संपन्न करना, जो सभी संभवतः जीवन लक्ष्य माने जाते हैं तथा देवताओं के लिए मंदिर बनवाना, विश्राम गृह तथा बगीचे बनवाना, जल वितरण के लिए कुएं खुदवाना, भोजन वितरण के लिए केंद्रों की स्थापना करना तथा जन कल्याण कार्य करना, ये सब लक्षण भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्ति से अभिव्यक्त होते हैं। 50 और 49 का अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर, जब यज्ञ में घी, अन्न तथा जौ एवं तिल की आहुतियाँ दी जाती हैं तो वे दिव्य धुएं में परिणत हो जाती हैं, जो मनुष्य को क्रमशः उच्च से उच्चतर लोकों को या धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणम तथा अंत में चंद्रलोक को ले जाता है। किंतु यज्ञकर्ता फिर पृथ्वी पर उतरकर औषधियाँ, लताएं, वनस्पति तथा अन्न में बन जाते हैं। तब वे विभिन्न जीवों द्वारा खाए जाते हैं और वीर्य में परिणत होते हैं, जिसे मादा शरीर में प्रविष्ट किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य पुनः पुनः जन्म लेता है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 9.21 में कहा गया है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्तलोक विसन्ति एवं त्रैधर्ममनुपन्नाम गताम गतम काम कामा लभन्ते। जब प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी स्वर्गिक इंद्रिय सुख भोग चुकते हैं तो वे पुनः इस मर्त्यलोक में वापस लौट आते हैं। इस प्रकार वैदिक नियमों के द्वारा वे क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अनुकरण करते हुए स्वर्ग जाने का इच्छुक जीव नियमित रूप से यज्ञ करता है। वह किस प्रकार ऊपर नीचे आता जाता है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में यहाँ पर तथा भगवत गीता में हुआ है। यह भी कहा गया है, तय गुणुन्य विषया वेदः। वेदों में मुख्यतः भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा है। वेदों में से 3 वेद साम, यजुः तथा ऋग उच्च लोकों तक जाने और वापस आने का विशद वर्णन करते हैं। लेकिन कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, तय गुणुन्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्या भवार्जुन। प्रकृति के 3 गुणों को पार कर लेने पर ही जन्म मृत्यु के चक्र से विमुक्त हुआ जा सकता है। अन्यथा भले ही कोई चंद्रलोक जैसे उच्च लोक को चला जाए, किंतु उसे पुनः नीचे आना पड़ता है।
क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। जब पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य का सुख समाप्त हो जाता है तो वह वर्षा के रूप में इस लोक में लौट आता है और सर्वप्रथम वृक्ष या लता के रूप में जन्म लेता है, जिसे मनुष्य समय समेत विविध पशु खाते हैं और वीर्य में बदल जाता है। यही वीर्य मादा के शरीर में जाकर जीव को जन्म देता है। जो लोग पृथ्वी पर इस प्रकार लौटते हैं वे विशेषतः ब्राह्मण जैसे उच्च परिवारों में जन्म लेते हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि तथाकथित आधुनिक विज्ञानी भी जो चंद्रमा तक जा रहे हैं वहाँ ठहर नहीं सकते, अपितु अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में लौट आते हैं। अतएव कोई चाहे आधुनिक यांत्रिक विधि से चंद्रमा तक जाए या पुण्य कर्म करके जाए, अंततः उसे पृथ्वी पर लौटना होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख इस श्लोक में तथा व्याख्या भगवत गीता में हुआ है। यदि कोई उच्चतर लोगों को जाता भी है यान्ति देवता देवान, तो वहाँ उसका स्थान सुरक्षित नहीं होता, उसे मर्त्यलोक लौटना ही पड़ता है। आ ब्रह्मा भूमना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। यदि चंद्रमा को छोड़ दे और यदि कोई ब्रह्मलोक को भी जाए तो भी उसे लौटना होता है। यह प्राप्यम न निर्वर्तन्ते तद्धामम परमम। किंतु यदि कोई मेरे धाम को वापस जाता है तो इस भौतिक लोक में लौटने की आवश्यकता नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं सागरजातं सागरनाथान्तं संजीवं साधुतं पद्यंसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदान सहगणित श्रीविशाखावतां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वांछा प्रभुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। इस अध्याय में युधिष्ठिर महाराज जैसे श्रोता हैं और नारद मुनि जैसे वक्ता हैं जो बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रवृत्ति मार्ग में जो यज्ञ किया जाता है वह स्वर्गिक इंद्रिय सुख भोग के लिए जो शरीर का सुख है, तो भौतिक जीवन का उच्चतर सुख के लिए है वो। लेकिन वैष्णव धर्म का एक अलग नाम है जो भागवत धर्म, यानी कि भागवत धर्म हमारा सिद्धांत है और हम इसको पकड़ के जाते हैं। तो आजकल के दिनों में जब मनुष्य चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावना मिथ किसी पुराने रिवाज से संबंधित है। जब दुनिया चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयत्न कर रही है तो हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, परंतु लोगों को गलत समझकर यह मान लेना नहीं चाहिए कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़े हुए हैं। हमने समस्त वैज्ञानिक प्रगति को पहले ही पार कर लिया है। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य का उच्चतर ग्रहों में पहुंचने का प्रयास यह कोई हाल ही की बात नहीं है। तो समाचार के मुख्य पृष्ठों पर भी लिखा होता है कि मनुष्य का चंद्रमा पर पहला कदम। लेकिन
संवाददाताओं को यह नहीं पता होगी करोड़ों करोड़ों मनुष्य हैं वहाँ जा कर के भी वापस आ गए। यह पहली बारी नहीं है, यह तो प्राचीन अभ्यास है। तो भगवद गीता में भी स्पष्ट कहा गया है, आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो। हे प्रिय अर्जुन, यद्यपि तुम सर्वोच्च ग्रहमाला के भी जाओगे जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। इसलिए अंतर्ग्रही यात्रा अनोखी बात नहीं है। तो कृष्ण भावना में भावित जो भक्त हैं उनको इसका पहले से ही ज्ञान होता है। तो चूँकि हम कृष्ण भावना भावित हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उसे हम अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वैदिक साहित्य के अनुसार अनेक ग्रहमालाएँ हैं। जिसे ग्रहमाला में हम रहते हैं उसे भूलोक कहते हैं। इस ग्रहमाला के ऊपर घोरलोक है, उसके ऊपर स्वर्गलोक है, चंद्रमा स्वर्गलोक में है, स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है, उसके ऊपर जनलोक और उसके ऊपर सत्यलोक है। उसी प्रकार निम्नतर ग्रहमालाएँ हैं। इस प्रकार इस विश्व में ग्रहमालाओं के 14 ग्रह हैं और सूर्य मुख्य ग्रह है। तो सूर्य का वर्णन ब्रह्म संहिता में भी निम्नलिखित शब्दों में किया जाता है 5.32 में, यक्षो सुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिमशेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभृत कालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो मैं आदि पुरुष भगवान गोविंद का, कृष्ण का आराधना करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य में अपरिमित शक्ति और ताप है और वह अपनी कक्षा में घूमता है। तो सूर्य जो समस्त ग्रहमालाओं में प्रमुख है, भगवान का परम नेत्र है और वास्तव में हम सूर्य के बिना कुछ देख भी नहीं सकते। हम अपनी आंखों पे बहुत गर्व करते हैं, लेकिन हम अपने घर के बाहर के पड़ोसी को भी नहीं देख सकते। लोग चुनौती देते हैं कि आप हमें भगवान को दिखा सकते हैं, लेकिन वे देख ही क्या सकते हैं? उनकी आंखों का मूल्य क्या है? भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। तो भगवान के विषय में भूल ही जाओ। सूर्य का प्रकाश के बिना हम अंधे हैं। रात्रि के समय हम कुछ देख नहीं सकते और इसलिए हम बिजली का उपयोग करते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य उपस्थित नहीं होता। तो सृष्टि के आविष्कार के में केवल एक ही सूर्य नहीं है, किंतु करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं। और यह भी ब्रह्म संहिता 5.40 में कहा गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस्वशेष वसुधादि विभूत भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेषमुक्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरीर के आध्यात्मिक तेज को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जो उस ब्रह्म ज्योति में असंख्य ग्रह हैं, जिस तरह से सूर्य प्रकाश में अनगिनत ग्रह हैं, उसी तरह कृष्ण के शरीर के चमकते हुए तेज में अनगिनत ग्रह और ब्रह्मांड है। तो हमें अनेक ब्रह्मांडों का ज्ञान है और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। तो इस प्रकार करोड़ों 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 ब्रह्मांड है और करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, यदि कोई इनमें से किसी ग्रह पर जाने का प्रयास करेगा तो उसे अपना समय बर्बाद केवल अपना समय बर्बाद करेगा। तो अभी कोई मनुष्य चंद्रमा पर गया है, लेकिन मनुष्य समाज को इससे क्या लाभ? यदि इतना धन, इतनी शक्ति और 10 साल का प्रयत्न खर्च करने के बाद कोई चंद्रमा पर जाता है और केवल स्पर्श करता है, तो उससे क्या फ़ायदा प्राप्त होगा? क्या कोई वहाँ ही रहकर अपने मित्रों को बुला सकता है? और यदि कोई वहाँ जाकर भी तो उसे क्या लाभ होगा? जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं,
चाहे वह इस ग्रह पर हो चाहे उस ग्रह पर, तब तक जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के दुख सर्वत्र उपस्थित हैं। तो हम हमारे पीछे रहेंगे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हम इसे छुटकारा नहीं पा सकते। यदि हम चंद्रमा पर जाकर रहते हैं, मान लो कि यह संभव है, चाहे प्राणवायु ऑक्सीजन के मुखौटे के साथ, तो कितनी देर तक हम रह सकते हैं? आगे चलकर मान लो हमें वहाँ रहने का अवसर भी मिलता है, तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? कदाचित यह अवसर भी मिलता है तो हमें इससे क्या लाभ मिलेगा? थोड़ा सा लंबा जीवन मिलेगा, लेकिन हम वहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते, यह तो असंभव है। और लंबा जीवन प्राप्त करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा? तरह किम न जीवन्ति, क्या वृक्ष अनेकों वर्षों तक जीवित नहीं रहते? सैन फ्रांसिस्को के पास मैंने एक जंगल देखा, वहाँ पर एक 7000 वर्ष पुराना पेड़ है। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि सैन फ्रांसिस्को में एक जंगल है और वहाँ पे एक 7000 वर्ष पुराना पेड़ है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा है? यदि किसी को एक ही स्थान पर 7000 वर्ष तक खड़े रहने का गर्व है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई चंद्रमा पर कैसे जाता है और वहाँ कैसे लौट कर आता है इत्यादि की बहुत बड़ी लंबी कहानी है, और यह सब वैदिक साहित्य में वर्णित किया गया है। तो यदि कोई नवीन प्रक्रिया नहीं है, किंतु हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में का उद्देश्य भिन्न है। हम हमारा मूल्यवान समय व्यर्थ नष्ट करने वाले नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं इस ग्रह पर अथवा उस ग्रह पर जाने में अपना समय बर्बाद मत करो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम जहाँ जाते हो वहाँ तुम्हारे भौतिक दुख तुम्हारा पीछा करेंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत आदि 3.97 में लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है के पापे के पुण्य करे विषय भोग, भक्तिर गंध नाही आते या भौरव। इस भौतिक संसार में कोई आनंद भोग रहा है तो कोई आनंद भोग नहीं रहा है, लेकिन वास्तविकता में सभी लोग दुख भोग रहे हैं। यद्यपि कुछ लोग सोचते हैं कि वे आनंद लूट रहे हैं, तो कुछ लोग को लगता है कि वे दुखी हैं। वास्तविकता में सब लोग दुखी हैं। इस भौतिक संसार में कौन ऐसा है जिसे रोग का दुख नहीं सताता? किसे बुढ़ापा नहीं देता है? कौन नहीं मरता? कौन किसी को भी बूढ़ा होने का अथवा रोगग्रस्त होने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन सभी को ऐसा होना पड़ता है। तो आनंद कहाँ है? यह आनंद सब बकवास है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं है। यह केवल हमारी कल्पना है और यह दुख है। तो वास्तविकता में सब दुखी है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है आहार, निद्रा, भय और मैथुन के तत्व हमेशा रहेंगे, लेकिन वे भिन्न भिन्न कोटियों में रहेंगे। उदाहरण, एक अमेरिका में लोगों ने पूर्व जन्मों में किए हुए पूर्ण कर्मों के परिणाम स्वरूप अमेरिका में जन्म लिया, लेकिन भारत में लोग दरिद्र पीड़ित हैं और दुख भोग रहे हैं। किंतु यद्यपि अमेरिकन लोग मज़े में घी लगाए हुए रोटी खा रहे हैं और भारत के लोग सूखी रोटी खा रहे हैं, तो फिर ये दोनों खा रहे हैं। तो भारत के लोग गरीब हैं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि सारी जनता अन्न अभाव में मर रही है। तो शारीरिक आवश्यकताओं के 4 तत्व आहार, निद्रा, भय और मैथुन किसी भी परिस्थिति में पूर्ण किए जा सकते हैं, और फिर चाहे कोई पापमय परिस्थिति में जन्मा हो या पुण्यमय स्थिति में जन्मा हो। यद्यपि समय यह है कि जन्म और मृत्यु, जरा और व्याधि इन 4 तत्वों से कैसे मुक्त हो जाता है। तो यही वास्तविक समस्या है। तो हम जो कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं, तो शुद्ध भागवत पुराण श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि स्वर्ग लोक जाकर भी इंद्रिय सुख भोग कर लेने पर पुनः इस मृत्यु शरीर में वापस लौटना पड़ेगा।
तो वहाँ बता रहे हैं कि स्वर्गलोक जो है वो कर्म भूमि नहीं है, वो क्या है, भोग भूमि है। तो स्वर्गलोक जो भोग भूमि है तो वहाँ पे इंद्रिय तृप्ति वहाँ पे प्रबल है, तो वहाँ पे पुण्य के बल पे लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यही वास्तविक समस्या है। यह नहीं कि हम खाएंगे और पशुओं और पक्षियों के लिए कोई समस्या नहीं है। प्रातःकाल होते वो तुरंत चाहते हैं और चूचू वे जानते हैं कि उन्हें उनका खाद्य मिलेगा, लेकिन भूखा कोई नहीं मर रहा है। और अति जनसंख्या नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि भगवान की व्यवस्था से सभी को भोजन मिलता है। तो गुणों में भेद हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ कोटि का भौतिक भोग प्राप्त करना ही जीवन का अंत नहीं है। असली समस्या है जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो इसका समाधान ब्रह्मांड के अंदर केवल घूमते रहकर समय बर्बाद करने से होने वाला नहीं है। यद्यपि कोई सर्वश्रेष्ठ ग्रह पर भी जाता है, फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु सर्वत्र उपस्थित है। तो वैदिक जानकारी के अनुसार चंद्रमा पर जीवन की आयु 10,000 वर्ष है और वहाँ एक दिन यहाँ के 6 महीने के बराबर है। तो इस प्रकार वर्ष चंद्रमा पर जीवन की अवधि है, तथापि पृथ्वीवासियों के लिए चंद्रमा पर जाना और वहाँ बहुत लंबे समय तक रहना असंभव है। नहीं तो संपूर्ण वैदिक साहित्य मिथ्या साबित हो जाएगा। हम वहाँ जाने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रहना संभव नहीं है। वेदों में यह ज्ञान दिया गया है, इसलिए इस ग्रह पर या उस ग्रह पर जाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं रहना चाहिए। तो हम सीधे उस ग्रह पर जाने के लिए उत्सुक हैं जहाँ कृष्ण रहते हैं। तो कृष्ण भगवद गीता 9.25 में कहते हैं, यान्ति देवता देवा पितृयांति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजनपिमा। तो व्यक्ति चंद्रमा पर जा सकता है, अथवा व्यक्ति सूर्य अथवा करोड़ों करोड़ों अन्य ग्रहों पर भी जा सकता है, अथवा यदि व्यक्ति भौतिक रूप से आसक्त है, अथवा यदि व्यक्ति जो भौतिक रूप से आसक्त है तो वह पृथ्वी पर भी रह सकता है। लेकिन जो मेरे भक्त हैं वे मेरे पास आएंगे, यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल दी कर रहे हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। तो कृष्ण भावनामृत में दीक्षा प्राप्त करने से यह निश्चित हो जाता है कि विद्यार्थी अंत में सर्वोच्च ग्रह पर यानी कृष्ण लोक में जा सकेगा। तो हम लोग भी निकम्मे बैठे नहीं हैं, हम लोग भी दूसरे ग्रह पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम केवल समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। कोई भी समझदार व बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी भौतिक ग्रह पर जाने का इच्छुक नहीं रहता, क्योंकि भौतिक दुख की 4 अवस्थाओं उन पर सभी पर मौजूद रहेंगे। तो भगवद गीता में यह भी समझ सकते हैं कि यद्यपि हम ब्रह्मलोक में भी जाएं, तो जो इस ब्रह्मांड विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ ग्रहमाला है, दुख के 4 तत्व वहाँ भी उपस्थित रहेंगे। तो हमें भगवद गीता से यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन की अवधि हमारी गणना के अनुसार करोड़ों वर्ष के समान होती है। यह एक सत्य है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ग्रहमाला ब्रह्मलोक तक भी पहुँचा जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके लिए स्पुतनिक की गति से भी 40,000 साल लगेंगे। तो 40,000 तक अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए कौन तैयार है? लेकिन वैदिक साहित्य से हम समझ सकते हैं कि हम इसमें से किसी भी ग्रह पर जा सकते हैं, लेकिन तभी भी हमारे उसके लिए तैयारी की जानी होती है। तो यदि कोई उच्चतर ग्रह पर पहुंचने के लिए जहां देवता रहते हैं तैयारी करता है तो भी वहां जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति नीचे ग्रहमालाओं को भी जा सकता है, अथवा यदि कोई चाहे तो इस पृथ्वी पर भी ठहर सकता है। यदि कोई इच्छुक है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ग्रह पर भी जा सकता है। यह सब तैयारी की बात है। तथापि हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड की समस्त ग्रहमालाएं क्या हैं? क्षणभंगुर हैं।
और कोई विशिष्ट भौतिक ग्रहों का जीवन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड के जो समस्त जीवों का अंत में नाश होने वाला है और उसके बाद उन्हें पुनः दूसरे शरीर का विकास करना होगा। तो ये अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। तो मनुष्य का जो शरीर है 100 वर्ष तक रहता है और इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों के जीवन की अवधि जो है परस्पर सापेक्ष है। तो यदि कोई वैकुंठ लोक नामक ग्रह में प्रवेश करता है जो आध्यात्मिक ग्रह है, तो उसे शाश्वत जीवन और संपूर्ण जीवन और ज्ञान मिलता है। तो यदि मनुष्य प्रयत्न करे तो भी क्या है, वह इस पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। तो भगवद गीता में भी कहा गया है कि जहाँ भगवान कहते हैं कि जो कोई वास्तविक रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेता है वह मेरी प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान महान है, और परंतु यह एक घिसीपिट उक्ति है। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि वह कैसे महान है, और यह जानना चाहिए कि उनको अधिकृत शास्त्रों से जाना जा सकता है। तो भगवद गीता में भगवान स्वयं वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं सामान्य मनुष्य का जन्म लेकर प्रकट होता हूँ तो तब ये आविर्भाव और वास्तविकता में दिव्य होता है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वे हमारे सामने एक सामान्य मनुष्य की भांति ही आते हैं। तो लेकिन उनका जो शरीर मनुष्य के शरीर जैसा नहीं होता। जो दुर्जन लोग उनके बारे में नहीं जानते, वे सोचते हैं कि कृष्ण हमारे जैसे ही एक मनुष्य हैं। तो इस बात की भी भगवद गीता 9.11 में कही गई है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमासितम परम भाव जानन्तो मम भूते महेश्वरम। कि जब भी मैं मनुष्य के रूप में अवतरणित होता हूँ तब मूढ़जन मेरा अनादर करते हैं और मेरे दिव्य स्वभाव को और अखिल विद्यमानता पर रहने वाले परम ईश्वर तत्व को नहीं जानते। तो यदि हम उचित मार्गदर्शन में और उचित साहित्य पढ़ेंगे तो हमें कृष्ण के विषय में जानने का अवसर मिलेगा। और यदि हम केवल इतना जानेंगे कि भगवान का स्वरूप क्या है, तो केवल एक सच्चाई को जानकर हम मुक्त हो सकते हैं। और हमारी इस मनुष्य की स्थिति में जो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूप में जानना संभव नहीं है, किंतु भगवद गीता की सहायता से और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं आध्यात्मिक गुरु द्वारा कहे गए वाक्यों की सहायता से हम अपनी योग्यता के अनुसार सर्वोच्च ढंग से जान सकते हैं। तो यदि हम उन्हें तत्वतः जानेंगे तो इस शरीर को छोड़ने के तुरंत पश्चात हम भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। और कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो इस शरीर को त्यागने के बाद जो ज्ञान में होता है वह पुनः इस भौतिक संसार में नहीं आता, क्योंकि वह आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करता है और मेरे पास आता है। तो श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है उसे बता रहे हैं कि हमें चंद्रलोक के या अन्य ऐसे ग्रह हैं जो उस पर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो वहाँ पे बताते हैं क्या कि जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं चंद्रमा तक जा रहे हैं वे ठहर नहीं सकते, अपनी अपनी क्या करते हैं प्रयोगशालाओं में लौट आते हैं। और अतएव चाहे कोई आधुनिक यांत्रिक विधि से चंद्रमा तक जाए या पूर्ण कर्म के बल पे अंततः उसे पृथ्वी पर लौटना ही पड़ता है। तो इसका जो स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं कि यदि चंद्रमा को छोड़ दे और यदि कोई ब्रह्मलोक को जाए तो भी उसे लौटना पड़ता है। तो हमारे कृष्ण भावना में तो आंदोलन का जो
इस उद्देश्य में इस प्रगतिशील हैं जो, तो वहाँ पे प्रभुपाद वैज्ञानिक जो विचार का जो आम जनता में प्रचार करना है, इसकी विधि बहुत सरल है। केवल भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो व्यक्ति हृदय से गंदगी को साफ करता है और यह समझदारी प्राप्त करता है कि परम भगवान का अंश हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो यह प्रक्रिया बहुत ही आनंददायक है। हम हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करते हैं, हम ताल में नृत्य करते हैं और सुंदर प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस जीवन का आनंद उठाते समय हम अपनी आगामी जीवन में भगवान के धाम में जाने का प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह कोई गढ़ी हुई बात नहीं है, यह सब सत्य है। यद्यपि संसारी मनुष्य को यह गढ़ी हुई बात लग सकती है, लेकिन जो भगवत साक्षात्कार के विषय में गंभीर है उसके लिए भगवान अंदर से प्रकट होते हैं। तो प्रामाणिक आत्मा की सहायता भगवान तथा आध्यात्मिक गुरु दोनों करते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु उन्हीं भगवान की बाहरी अभिव्यक्ति हैं जो परमात्मा के रूप में क्या करते हैं, सभी के हृदय में विराजमान हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए बहुत गंभीर है कि उसे तुरंत ही एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जा करके परमात्मा और उसकी सहायता करते हैं और इस प्रकार आध्यात्मिक जो उम्मीदवार को अंदर व बाहर से सहायता मिलती रहती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद।